नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम साइंस एंड टेक की एक इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर इस थीम की बात की जाए तो प्रीवियसली आप देखते हैं कि लगभग हर साल इस थीम से क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। अब देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क करता है, ये कहीं ना कहीं आप स्पेस टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। तो दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आईसीटी से रिलेटेड है। फिर इसी तरह का व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर एंड व्हाट डज द ऑथेंटिकेशन मीन्स एंड गिव वेरियस salient built in feature of digital signatures। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया। अब उस समय हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी आपकी न्यूज में रही हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बट अगेन कहीं ना कहीं आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक से ही ये रिलेट करता है। फिर अगर हम फर्दर क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो डे टू डे लाइफ में थोड़े न्यूज में रहे। जैसे, हाउ इज बिग डाटा ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस वर्ल्ड एंड डिस्कस अबाउट दिस। तो बिग डाटा क्या होता है? जैसे बल्क में जो आपका डाटा क्रिएट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप Amazon पे शॉपिंग करते हैं तो उससे जो डाटा क्रिएट हो रहा है तो उसका क्या यूटिलाइजेशन है बिजनेस वर्ल्ड के लिए, उसके बारे में बात की गई है। एंड इवन इसमें दो चार चीजें आप बाहर से भी ऐड कर सकते हैं, कैसे राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच करता है, कहीं ना कहीं जिसे जो सोच है किसी भी कंज्यूमर की उसको स्टिमुलेट किया जाता है इसको यूज करके, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। काफी समय से ये टेक्नोलॉजी न्यूज में थी तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 2018 में अगेन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में भी बहुत न्यूज में रहती है एंड हेल्थ केयर से भी इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो, और वैसे भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं इस साल भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वांटम कंप्यूटर, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल भी रहने वाली है। फिर इसी के साथ अगर 2019 के क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2019 में क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द एथिकल कंसर्न सराउंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसमें कई सारे आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव्स थे। तो ये पब्लिक सर्विसेज को कैसे उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। वन डायमेंशनल क्वेश्चन है, मतलब आपका कहीं ना कहीं ये बात की गई कि पब्लिक सर्विसेज को क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेट करना, उसके बेनिफिट्स बताने, तो वो कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहां पर अगर देखते हैं लास्ट जो 2021 का क्वेश्चन है, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन पब्लिक स्पेस। आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो डिजी यात्रा ऐप का यूज किया जाता है, ऐसे ही आप आधार में देखिए तो आइरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे फेशियल रिकॉग्निशन ऐप जो आ रहे हैं या टेक्निक जो आ रही है, इसके पब्लिक यूटिलिटी क्या हो सकती है और इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में यहां पर आपसे पूछा गया। तो मोर और लेस जब भी हम आईसीटी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है, मतलब द बेसिक थीम इज कि रीसेंट टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड आपको चैलेंजेस पूछे गए, एडवांटेजेस पूछे गए, एप्लीकेशंस पूछी गई। अगर आप ये चीजें तैयार कर लें तो कहीं ना कहीं आईसीटी टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। अब यहां पर आप ये समझ के चलें कि 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर था कि कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ये। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल, जैसे सुपर पोजिशनिंग की बात की जाए या क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात की जाए, अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली अटैक कर सकते हैं या आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो कहने की बात यहां पे ये आती है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक को पढ़ेंगे, आईसीटी टॉपिक को, तो आपका जो सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए कि रीसेंट टाइम में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूज में रही है। जैसे इस साल 5G और 6G आपके न्यूज में रहे, साथ के साथ एआई बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। फिर इसी तरह की एक जो न्यूरल लिंक करके आपकी एवन वेस्ट की टेक्नोलॉजी है, जिसमें ब्रेन मैपिंग की जा रही है, ब्रेन के ऊपर एक चिप लगाई जा रही है ताकि जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी हेल्प की जा सके। तो वो टेक्नोलॉजी आपकी कहीं ना कहीं न्यूज में रही है। तो आपको क्या करना है, रीसेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना है और उसमें सिर्फ तीन चीजों को आप फोकस कीजिए। टारगेट सिर्फ तीन चीजें होनी चाहिए।
पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम है, उसको समझे आप। फिर उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है उसको आप समझिए, और क्या पॉसिबल इसके यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन हो सकते हैं, आप इसको याद रखें। यानी एप्लीकेशन और बेनिफिट लगभग आप एक ही बिरादरी में डाल सकते हैं, बट बेनिफिट अलग से भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इन 4 चीजों के ऊपर फोकस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इजी रहेगा इस टॉपिक में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। तो 15 से 20 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके, मतलब ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस टॉपिक को हम समझें एक मॉडल आंसर के थ्रू, तो किस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन पब्लिक स्फीयर। तो सबसे पहले FRT को आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब इसमें आप एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे डिजी यात्रा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे डिजी यात्रा अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एयरपोर्ट्स में यूज हुए हैं, एंड एयरपोर्ट्स के अलावा अब कहा जा रहा है कि भाई इसे रेलवेज में भी यूज करने वाले हैं, एंड इवन जो होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें भी, होटल्स में भी इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो यू कैन स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, बट एग्जाम्पल से भी शुरू कर सकते हैं। बट फिर उसके बाद उसके पॉजिटिव जो हैं, मतलब जो आपको मेजर कंसर्न से स्टार्ट कर सकते हो या आप मेजर पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। मैं कंसर्न से स्टार्ट करता हूं ताकि एंड में पॉजिटिव कर सकूं। तो यहां पर इससे रिलेटेड जो कंसर्न्स है, जैसे क्या कंसर्न है, कंसर्न्स यहां पर आ जाते हैं आपके कि सबसे पहले आपका जो डाटा है वो लीक होने के चांसेस हैं। जैसे यहां पर अगर बात करें, सबसे पहला तो प्रिवेसी कंसर्न आ गया, जहां पर आर्टिकल 21 के अंडर हम बात करते हैं कि भाई राइट टू प्रिवेसी दिया हुआ है, बट क्योंकि अगर आप पब्लिक सर्विसेज में इसे यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो बायोमेट्रिक कलेक्ट किया जाएगा, सब कुछ कलेक्ट किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि आधार के जैसे डाटा लीक हो जाते हैं, उसका एग्जांपल यहां पे कोट कर सकते हो। वो जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई आपके डाटा की सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम है, एक थ्रेट है, वो आपकी प्रिवेसी ब्रीच करने का आपका जो प्रॉब्लम है वहां पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर डाटा सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आधार का डाटा कहा जाता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है हैक करना, बट स्टिल ब्लैक मार्केट में आज भी वो डाटा बिकता है, तो वहां पर आपके लाइक डाटा सिक्योरिटी के इशू आ गए। फिर अब ऐसा है, टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, उसमें कुछ पॉसिबली थोड़ा बहुत ग्लिच आपको देखने को मिल सकता है। तो कई बारी, जैसे अगर मान लीजिए आप बेनिफिशियरीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे आप मनरेगा स्कीम का एग्जांपल लीजिए या पीडीएस स्कीम का एग्जांपल लीजिए। अब वहां पर जब फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है तब भी प्रॉब्लम आती है, तो फेशियल रिकॉग्निशन में भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, यहां पर एग्जांपल के साथ आप इसको कोट कर सकते हैं। फिर एथिकल कंसर्न्स हैं कि भैया अगर हम बात करते हैं कि कंसेंट आप नहीं लेंगे, तो बिना कंसेंट के कोई भी आप यहां पर काम कर रहे हैं, सर्वेलेंस चाहे आप कर रहे हैं या पोटेंशियल इसका मिसयूज देखते हैं कि भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसका गलत इस्तेमाल कर ले, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स पैदा होते हैं और उनको एड्रेस करके पाना बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार देखते हैं कि गवर्नमेंट, अभी रिसेंट आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर का एक केस है जहां पर मतलब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पहुंचा। इसमें यह बात थी कि एक पर्सन है, उसको बेल पे छोड़ा गया और उसको पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आप अपनी लोकेशन हर समय ऑन रखिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। अब यहां पर इसी तरह की अगर मान लीजिए स्क्रूटनी हर इंसान के साथ होने लग जाए तो एक बड़ी प्रॉब्लम, एक एथिकल कंसर्न आ जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी का जितना फायदा उससे ज्यादा उसका नुकसान है। एंड ये कहीं ना कहीं इस चीज को एड्रेस किए बिना, एक प्रॉपर लॉ के बिना इसको अगर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसर्न्स को और भी जन्म दे सकता है। चाहे आप राइट टू प्राइवेसी की बात करें, डाटा सिक्योरिटी की बात करें, तो इस वजह से बिना एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहेगा। तो अगला भी प्रॉब्लम वही कि रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क के बिना इसको इंप्लीमेंट करना अपने आप में एक बड़ी बेवकूफी होगी। तो वो पार्ट आ गया आपका। अब उसके साथ साथ पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव जैसे वुमेन सेफ्टी एक बड़ा मेजर कंसर्न रहता है हमारे लिए हमेशा से, तो इससे आप सिक्योरिटी ना केवल बॉर्डर्स की इनहैंस कर सकते हो, बट वुमेन सिक्योरिटी भी आपकी कहीं ना कहीं काफी बेटर हो जाएगी। फिर
आइडेंटिफिकेशन एफिशिएंट होगी तो जो लीकेजेस वगैरह देखने को मिलती है पीडीएस स्कीम में या गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स में, वो आपकी रिड्यूस हो सकती है। फिर साथ के साथ जब जैसे मान लीजिए मेरे को एक पर्सनलाइज्ड लाइक लॉक वगैरह लगा दिया, फेशियल रिकॉग्निशन का सब कुछ लगा दिया, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा पर्सनलाइज किया जा सकता है। जैसे डिजी यात्रा की बात की जाए तो लोगों को हर जगह अपना पासपोर्ट और आईडी प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता, तो मेरी ओवरऑल कन्वीनियंस जो है और बेटर हो जाती है। अब एक बारी अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन करके हर जगह इंप्लीमेंट कर देंगे, इनिशियल कॉस्ट आएगी, बट लॉन्गर रन में ये कॉस्ट आपकी रिड्यूस करेगी, जहां पर आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब उस चीज को जैसे मान लो किसी को ट्रैक करना है तो उसमें आप एआई का इस्तेमाल करके या बाकी चीजों का इस्तेमाल करके आप इजीली पर्सन को ट्रैक भी कर सकते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है ये। फिर क्राइम जो होते रहते हैं जैसे छोटे मोटे क्राइम्स, उसमें भी आपको लाइक उसमें भी डेटरेंस देखने को मिलेगी, हर जगह सर्वेलेंस होगी या फेशियल रिकॉग्निशन हो सकती है, इजीली ट्रैक किया जा सकता है पर्सन। तो कहीं ना कहीं एक डर पैदा होगा कि भाई लाइक अगर आप कोई भी क्राइम कमिट करेंगे तो जो पुलिस है वो आपको पकड़ लेगी इजीली, तो एक डर पैदा होगा, तो वो कहीं ना कहीं क्राइम रेट में आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी। फिर इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो मिसिंग पर्सन की, तो वो मिसिंग पर्सन्स को जैसे ट्रैक डाउन करना, वो लाइक किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन अगर लॉस होगी है तो उसको वो मैच करना, तो वो सभी चीजें आपको लाइक इजी रहेगा। मतलब लॉस्ट पर्सन के लिए भी काफी इजी रहेगा कि उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसको उसके घर वालों से इजीली मिलाया जा सकता है। तो ये सब पॉजिटिव इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन टोटल इसी तरह की कुछ चीजों के बारे में अगर आप लिख देते तो ये आंसर मोर और लेस आपका डन था। कोई बहुत बड़ा आपको अलग से पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं थी, बस हाँ एग्जांपल्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। जैसे चाहे आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं किसी भी तरह के पॉजिटिव के बारे में, अगर एग्जांपल्स हैं आपके पास तो आपका आंसर काफी इफेक्टिव हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ थीम्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं, जैसे इनके बारे में कुछ मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये सैंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको ये सैंपल क्वेश्चंस पसंद आए। जैसे पहला सैंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ सेक्टर। अब इसी तरह का आपका है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिस्कस द एडवांटेजेस। तो यहां पर ऐसे ही आपको कुछ 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करके आप लाइक इसका आंसर edumind.ai पे लाइक आप चेक करवा सकते हैं। ये एक एआई ऐप है जिसको हमने ट्रेन किया है टॉपर्स के आंसर के साथ, तो ये आपको बताएगा कि आपके आंसर में कहां कहां कमी है और इससे आपको एक होलिस्टिक आंसर लिखने में हेल्प मिल सकती है। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो मेजर थीम है, कहीं ना कहीं आप इस और इस टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ देते हैं तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, जैसे अगर हम बात करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का खासकर फोकस रहता है यूपीएससी का। चाहे आप क्लाउड होस्टिंग की भी बात कर लें, उसके अलावा जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज होती है, चाहे ब्लॉकचेन हो, बिग डाटा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा यूपीएससी का फोकस रहता है। इवन डिजिटल सिग्नेचर, तो रीसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो इसमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाए तो ये फैक्ट है आपके पास, फैक्ट आप देख लेना। बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने में आपको इनिशियली बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। फिर अगर मान लो कॉस्ट आप बेयर कर भी लेते हैं तो इसमें लेटेंसी देखने को मिलती है। बिकॉज देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपकी हायर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस होती है। हायर अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि ये आपकी कहीं ना कहीं 35,786 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस से। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी बताऊं क्या आती है कि यहां पर आपको डाटा आपके पास वापस पहुंचने में बहुत ज्यादा डिले और लेट देखने को मिलता है, जिसको हम लेटेंसी कह देते हैं। तो ये डिले की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जहां पर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए। अब इन सभी सैटेलाइट्स की अपनी एक एज होती है, उस एज के बाद ये सैटेलाइट्स जंक हो जाता है, तो ये डिब्रीज फॉर्म करती हैं। जहां पर स्पेस में डिब्रीज इंक्रीज होगी तो आगे फ्यूचर मिशंस के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम, एक खतरा, एक डेंजर आपका मेंटेन रहेगा। फिर साथ के साथ अगर बात करें तो सिग्नल्स के साथ कई बार जैसे क्लाउड्स, आपने जैसे एक बार हुआ था मेरे साथ कि 2003-4 की बात है, उस टाइम डिश टीवी और डीटीएच जैसी सर्विसेज चल रही थी।
तो जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा था वर्ल्ड कप का और एकदम से बादल आ गए, बारिश का मौसम हो गया। अब जब बारिश का मौसम हो जाता है तो ये सैटेलाइट्स आपकी ढंग से कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि क्लाउड कवरिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में। तो वैसी सिग्नल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल सकती है रेन से, स्टॉर्म से और बाकी बहुत सी ऐसी चीजों की वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई इसकी। फिर आपके पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। अब देखो हर जैसे बैंडविड्थ जो भी होती है ओवरऑल उसको हर कंट्री वाइड डिवाइड किया जाता है। अब कंट्रीज में भी वो जो बैंडविड्थ होती है अलग अलग कंपनीज के पास जाती है। तो यहां पर आपके पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, उसको सेल करते हो आप हाई प्राइस पे, जिसकी वजह से सर्विसेज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है कई बार। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, ठीक है, बट इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं अभी इफेक्टिवली, अगर हमें सैटेलाइट सेगमेंट को, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो सैटेलाइट्स लॉन्च करें, बनाएं, बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत वीक है, इसकी वजह से आगे फ्यूचर में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो यहां पर वैसे एक पॉइंट ये भी आ सकता है चैलेंजेस में कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत लिमिटेड रोल आपको देखने को मिलता है। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो इनिशियल कॉस्ट है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। पीएसएलवी और जीएसएलवी वन टाइम लॉन्च है, अगर आप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को ले आएंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपकी लॉन्चिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप जैसे एक टेपिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एक टेप निकाल दी जाती है सैटेलाइट से, एंड जैसे ही सैटेलाइट मान लीजिए आपकी डिफंक्ट हो गई है, अब काम की नहीं रही, तो टेप जो है उसमें से नीचे की तरफ और ज्यादा पुल डाउन करती है। अब इससे क्या होता है कि वो ग्रेविटी के कारण पूरी सैटेलाइट आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, बर्न हो जाती है, तो स्पेस में डिब्रीज बहुत कम बचती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिब्री मैनेजमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। साथ के साथ सिग्नल प्रोसेसिंग में एडवांसमेंट की जरूरत है, जिससे सिग्नल जैसे जो स्टॉर्म की वजह से या बाकी चीजों की वजह से फेड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसको कैसे हम इंप्रूव इनहांस कर सकें, उसके ऊपर हमारे को फोकस करना होगा। एंड रेगुलेटरी कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क को हमें बेटर करना होगा, और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमारे को स्पेशली फोकस करना होगा। आज की डेट में जो वॉरफेयर है वो साइबर वॉरफेयर बहुत बड़ा एक फ्रंट है, एंड हम किस तरह से, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी सैटेलाइट शट डाउन कर दी किसी भी एनिमी ने, तो आप ऑलमोस्ट कोई कम्युनिकेशन का आपके पास जरिया नहीं बचता है। तो ये एक बड़ा मेजर खतरा है, तो इसको कैसे हम एड्रेस करें, इसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट ने चाहे बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश की है, साथ के साथ इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपना बिल्ड कर रहे हैं। स्पेस डिब्रीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग के लिए हमने नेत्रा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी पता थी, बट बात यह है कि इसको पेपर में किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, वो एक मेजर चीज रहेगी, वो एक मेजर पार्ट अदा करेगा, जिससे एक्चुअल में आप मार्क्स फेच करेंगे। अब इसी तरह से एक और टॉपिक को देख लेते हैं जिसमें हम बात कर लेते हैं। चलो डिजिटल सिग्नेचर तो मोर लेस ऑब्सोलीट टॉपिक हो गया, एआई से रिलेटेड हम चीजें देख लेते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी भी छोड़ देते हैं, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग भी नहीं। बिग डाटा कैन बी वन ऑफ द पॉइंट जहां पर आप देखते हैं कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बिग डाटा अगर बात करें, डाटा आज की डेट का न्यू गोल्ड है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। राइट टू प्राइवेसी के ऊपर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको जो केस बताया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर आपको डिजिटल प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या उस चीजों से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाए। तो यहां पर सबसे बड़ी चैलेंज जो अगर बात करते हैं बिग डाटा की, तो डाटा प्राइवेसी। अब जैसे अगर मैं बात करूं, अभी अगर आपके आसपास एलेक्सा है, या आपके आसपास आपका एंड्रॉयड फोन है जिसमें ओके गूगल वर्क करता है, या आपके पास आईफोन है जिसमें सिरी वर्क करता है, तो ये सभी कॉन्स्टेंटली आपकी बातों को सुन रहे होते हैं, एंड इनका डाटा जो स्टोर होता है वो आपकी प्राइवेसी में कहीं ना कहीं ब्रीच है। तो कहीं ना कहीं वो जो सबसे पहली बात आ गई कि भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है आपकी, अगर वो उसकी प्राइवेसी को इंश्योर ना किया गया तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ये बिग इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही आ गई। फिर
अभी अगर हम बात करें, जो आपका डाटा कलेक्ट करने की बात हो रही है, उसको स्टोर करने की बात होती है, उसको सेग्रीगेट करके उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करने की बात होती है, इन सभी में इंडिया के पास उतनी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, डाटा साइंटिस्ट नहीं है हमारे पास। एंड जो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि देखो, गवर्नमेंट सबसे बड़ा डाटा आपका क्रिएट करती है, चंक एंड चंक ऑफ डाटा, एंड इस डाटा को अगर गवर्नमेंट ढंग से यूटिलाइज करे तो डेफिनेटली पॉलिसी फॉर्मेशन में आपको हेल्प मिल सकती है। बट हमारे पास उस तरह की स्किल्ड मैन पावर नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिर स्केलेबिलिटी एक प्रॉब्लम है कि भैया देखो, डाटा डे बाय डे ग्रो करेगा, अब इन्हें स्टोर करने के लिए आपको सर्वर्स चाहिए। अब कितने बड़े बड़े सर्वर्स आप क्रिएट करोगे, अगर सर्वर क्रिएट करोगे उसके कूलिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिएगी। अब कूलिंग के लिए एनर्जी चाहिएगी, इंडिया में मेजॉरिटी एनर्जी आती है कोल से, तो यहां पर आपके इन्वायरमेंटल कंसर्न स्केलेबिलिटी के साथ इंक्रीज करते हैं, तो आप उसको यहां पर लिंक कर सकते हो। फिर डाटा क्वालिटी की बात करें तो इंडिया में डाटा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है। अब रैंडम डाटा आ रहा है, अब उस डाटा का क्या प्रॉब्लम है कि भाई उसको अगर डाटा इफेक्टिव नहीं होगा तो आप उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम यह है कि उसको पॉलिसी फॉर्मेशन में आप यूज नहीं कर पाओगे, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें यहां पर फोकस करना होगा कि कैसे हम डाटा की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, और सिक्योरिटी रिस्क तो है ही है। अगर बात करें, इंडिया के पास अभी उतनी अच्छी जो वर्कफोर्स नहीं है जो डाटा ब्रीच को कंट्रोल कर सके, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास जो डाटा ब्रीच को कंट्रोल कर सके। तो हमें अगर डाटा जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमी है, वन ऑफ दी, एंड प्लस अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो डाटा बहुत सारा क्रिएट होता है। अब इस डाटा को अगर हम सिक्योर नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर असर पड़ेगा इसका। तो दैट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू कि क्या उसका सोल्यूशन पॉसिबली हम निकाल सकते हैं। अब इसमें सोल्यूशन में प्रिवेसी मेजर्स लेने चाहिए, डाटा गवर्नेंस के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस आने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर रहेगा डाटा का उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे को फोकस करना चाहिए, कैसे स्केलेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है जिससे हम एक्चुअल में डाटा यूटिलाइजेशन के थ्रू अपने यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है या पॉलिसी फॉर्मेशन है उसको और बेटर कर पाएंगे। अब देखो, एआई के साथ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एआई से रिलेटेड बहुत से टॉपिक इस साल न्यूज में रहे। अब पॉसिबिलिटी है कि एआई और एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको इसके चैलेंजेस पता होने चाहिए। अगर चैलेंजेस पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है एआई और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और एआई के यूज को और कहीं ना कहीं कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो डाटा प्रिवेसी एक सबसे बड़ा इशू है। चाहे आप रश्मिका मदान की जो वीडियो आई थी उसकी बात करें, या आपको बहुत सारे और भी क्योंकि देखिए एआई के लिए किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर उसको ट्रेन किया जाएगा तो वो भी कर सकता है। तो यहां पर मतलब जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कैसे एआई से प्रोटेक्ट किया जा सके उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपकी एल्गोरिदम बायस्ड है, जैसे आप अगर देखें तो आज की डेट में एआई को अगर बायस्ड डाटा से आप ट्रेन करेंगे तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी आपको बायस्ड मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक प्रॉब्लम ये भी है, एआई का सिक्योरिटी चैलेंज भी आता है। मैं ये जनरली आपको एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, बट ओवरऑल बता रहा हूं कि एआई से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आ जाते हैं कि जैसे अगर टेरर आउटफिट्स इस तरह की वीडियोस क्रिएट करे एआई के थ्रू मॉर्फ करके, डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके, जहां पर वो जो इंडिया की सोशल हार्मनी है उसको जेप्रोडाइज करने की कोशिश करें, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। फिर एआई की ही अगर बात करें तो हेल्थ केयर में भी वैसे तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, बट बात यह आ जाती है कि हेल्थ केयर में भी अगर बायस डाटा है इसके पास तो रिजल्ट जो एंड रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो भी बायस देखने को मिलेगा आपको। मतलब यहां पर आपको वो बायसनेस कहीं ना कहीं एल्गोरिदम्स में रिड्यूस करनी पड़ेगी। फिर
इसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एआई को ट्रेन करना, उसको इतना सारा डाटा फीड करना, ऑल्दो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, महाराष्ट्र में एक टाटा इंस्टीट्यूट है कैंसर का, इन्होंने एआई के यूज से कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एआई को जो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हैं या उनकी वेरियस जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए गए उसको फीड करना स्टार्ट किया। अब इससे एआई के हेल्प से वो कह रहे हैं कि हम कैंसर डिटेक्शन थोड़ा अर्ली स्टेज पे कर पाएंगे, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत बेटर हो सकती है। तो यहां पर ये कहा जाता है कि भाई देखो, अगर इनिशियली एआई को ट्रेन करने की कॉस्ट बात की जाए तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लस इस तरह की स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है हमारे पास अभी। तो वो दो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाते हैं। फिर एथिकल कंसर्न्स जैसे डीप फेक जैसी वीडियोस का, क्योंकि इंडिया में लाइक लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाइक नॉर्मल आपकी जो लिटरेसी है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर डिजिटल लिटरेसी की। तो लोगों को सही और गलत वीडियो में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है, और इवन अगर कोई एक्सपर्ट भी है उसके लिए भी फेक जो कंटेंट जनरेट किया गया एआई के द्वारा उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर हमें वो जो गैप है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना होगा। एंड अभी भी कोई कंक्रीट पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो गवर्नमेंट को यहां पे जरूरत ये भी है कि एक कंक्रीट पॉलिसी फॉर्म करें जिससे एआई के एप्लीकेशन को इंडिया में रेगुलेट बेटर वे में कर सकें। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अब जैसे स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे जिन भी लोगों को आपको लगता है कि भाई अभी सबसे ज्यादा जरूरत है एआई के ऊपर ट्रेन करने की, तो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए सो दैट ऐसी जो प्रॉब्लम्स है भविष्य में आपको कम से कम देखने को मिले, कि जो ले ऑफ होते हैं वो मेजरली आपके पास जब रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स नहीं होते तब देखने को मिलते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस कर लीजिए। फिर साथ के साथ अगर बात की जाए, यहां पर आपको यह भी फोकस करना होगा कि भाई ये बायसनेस जो एल्गोरिदम में देखने को मिलती है उसको कैसे मिटिगेट कर सके हम, और कैसे एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बिल्ड कर सके। एआई की जो कॉस्टिंग है, इनिशियल कॉस्टिंग, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथोडोलॉजी हमारे को डेवलप करनी चाहिए, बेटर रेगुलेशंस हमें बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर हम ये चीजें कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है एआई के साथ अपनी कंट्री को और आगे फॉरवर्ड लेके जाने का। तो एक मेजर प्रॉब्लम यह भी है कि एआई के साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। अगर कोई डाटा बायसनेस एआई के अंदर देखने को मिलता है तो whom you gonna blame? तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की जरूरत है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको दूर करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, एथिकल पॉलिसीज बिल्ड करनी होगी, तभी आप एक्चुअल में कुछ बेटर यहां पर रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि क्या क्या हमने यहाँ पर कवर किया हुआ, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह सबके बारे में मैंने आपको जो रीसेंट टेक्नोलॉजी न्यूज में थी सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसके बाद जो फैक्ट शीट है इस बार की, कुछ इस तरह से बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलेगी। इस फैक्ट शीट की अगर बात कीजिए तो इसमें जो भी अभी तक के टॉपिक न्यूज में रहे उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट, जैसे ग्लोबल यूजेस कितना है, मार्केट साइज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एंड क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिली है, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए पेस्ट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे से याद करना है। अपने इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो आंसर है बेटर होगा और इसके साथ आपके स्कोरिंग के प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।